हेलो एवरीवन, मैं जी शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइड्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। आज हम एक इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जहां पे हमें प्रूव करना रहेगा एक सर्टेन इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है कौन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से समझते वाला टॉपिक देखिए। आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? प्रूव दैट prove that the equation 4x square minus y square plus 2z square plus 2xy minus 3yz plus 12x minus 11y plus 6z plus 4 equals to 0 represents a cone and find its vertex। तो देखिए, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, जैसे हमने कल एक क्वेश्चन देखे थे, कल जो टाइप के क्वेश्चन देखे थे उससे भी पीवाईक्यू आया हुआ है और इस टाइप के क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में पूछे हुए थे। यानी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छे से समझिएगा। क्या कह रहा है आपको कि आपको इस इक्वेशन को प्रूव करना है कि ये रिप्रेजेंट करता है कौन और फिर उसकी वर्टेक्स निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी? जो इक्वेशन दी हुई है हम उसको लिखेंगे, फिर हम इसको होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे डिग्री 2 की इन एक्स वाई जेड। और जहां पे डिग्री 2 नहीं है, जैसे देखिए यहाँ पे इस टर्म का डिग्री 2 है, इस टर्म का डिग्री 2 है, इसका भी 2 है, इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों मल्टीप्लीकेशन में यानी पावर ऐड होंगे। 1 + 1 2 है, 1 + 1 2 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। तो इन टर्म्स में हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई बाय टी कर देते थे। और यहाँ पे +4, यहाँ पे एक भी वेरिएबल है क्या? नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टी के स्क्वायर से, जहां पे टी क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको होमोजीनियस बनाएंगे। बनाएंगे कौन सी डिग्री का? सेकेंड डिग्री का बनाएंगे। एक बार वो बन गया, फिर जो भी इक्वेशन आएंगे आप उससे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू जेड, फिर पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टी। फिर हम टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वापस से हमारे पास कितने वेरिएबल रह जाएंगे? 3, एक्स वाई और जेड। लेकिन इक्वेशन कितनी बन जाएंगी? 4। 3 इक्वेशन को यूज करके आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर वो इस चौथी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा कौन, और वो जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आएंगी वो क्या रहेंगी? वर्टेक्स की वैल्यू। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बस इसके कैलकुलेशन थोड़े से लेंदी होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसे लिखिए। तो आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, क्या है हमारे पास इक्वेशन? 4x² - y² प्लस 2z² प्लस 2xy माइनस 3yz प्लस 12x माइनस 11y प्लस 6z प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। अब आप इक्वेशन 1 को क्या बनाएंगे? होमोजीनियस ऑफ सेकेंड डिग्री। तो आप लिखेंगे मेकिंग इक्वेशन 1 होमोजीनियस ऑफ डिग्री 2 by introducing proper power of t, where t की वैल्यू क्या रहेंगी? 1 रहेंगी। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? तो आपको मिल जाएगा 4x² माइनस y²। या तो यहाँ पे ना एक और चीज लिख दो, मैं इसको डिनोट कर देता हूं f से। आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज f इज इक्वल टू, मैं इसको पूरे को कैसे डिनोट कर दूंगा?
एफ से, ताकि जब मैं एक्स वाई जेड पे लिखूं तो आपको समझ में आए मैं क्या कर रहा हूं। ये चीज समझ में आया तो आप लिख देंगे लेट एफ इज इक्वल टू से शुरुआत कीजिए, फिर द गिवन इक्वेशन इज मत लिखिए फिर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, लेट एफ इज इक्वल टू करके, क्योंकि हम इसको डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं ना, तो लिखने में थोड़ा अच्छा दिखता है वो। तो बताइए क्या मिल जाएगा आपको, तो आपको मिल जाएगा देयरफॉर एफ की वैल्यू आ जाएंगी 4x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z² प्लस 2xy माइनस 3yz प्लस। अब देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल जब तक थे तब तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है, उसका पावर क्या है 1, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा t से तो आ जाएगा 12xt माइनस 11yt प्लस 6zt प्लस 4 के पास एक भी वेरिएबल नहीं है तो लगाना पड़ेगा t का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, मतलब जो पहले फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड था मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और टी पे। तो आप यहाँ पे f लिख रहे हैं, आप f को ऐसा भी लिख सकते हैं, f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, फिर आप लिखेंगे f ऑफ एक्स वाई जेड टी इज इक्वल। समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब मैंने क्या बताया था, आप पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड, फिर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, पहले एफ डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो आएगा डेल एफ बाय डेल एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है 0, 0 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। समझ रहा मैं क्या लिख रहा हूं, डेल एफ बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। अब एफ की वैल्यू क्या है, ये पूरी इक्वेशन, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बताइए क्या मिलेगा, 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 4 2 जार 8x। आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0, z कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। 2 और y मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, माइनस 3yz कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0। 12 और t कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, फिर yt कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, 6zt कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, 4t² कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। आ गया, तो आपको समझ में आया। मैंने सिर्फ f इसलिए दिखाया हूं कि मैं एक स्टेप ये दिखा दूं कि पहले मैंने f को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, और कोई काम है क्या उसका, नहीं। अब आप एक चीज बताइए, आपने t की वैल्यू क्या लिया था 1, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या 8x, पूरा का पूरा वैसे 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड भी कर दो तो क्या आएगा 4x प्लस वाई प्लस 60 इक्वल टू 0। अब मैं t के जगह डाल दूंगा 1, सिंस t की वैल्यू थी 1 तो 6 1 जार कितना आ जाएगा 6। तो यहां से क्या इक्वेशन मिली आपको 4x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू है क्या, नहीं तो लिखूंगा 0, z इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस 6 उधर गया तो -6। इक्वेशन नंबर 3 मिल गया यहां तक। सेम चीज अब f को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, वी गेट। आप चाहो ना तो यहीं पे ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कमा y कमा z कमा t, वी गेट, और फिर एक एक करके लिख देना। ठीक है, तो बताइए f का डेरिवेटिव लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू y। अब विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे थे, x कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, माइनस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2y, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 2x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1, माइनस 3z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1, xt का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस 11 कांस्टेंट है और t कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1, 6zt सब कांस्टेंट है 0, 4t² कांस्टेंट है 0, तो आगे इक्वल टू 0 आ गई वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, समझा। तो आप चाहो तो पहले ऐसा लिख सकते हैं डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू 0 और फिर ये इक्वेशन आएगा। तो चलिए यहाँ पे x सबसे पहले लिखो तो आ गया 2x, फिर y लिखो तो आ गया -2y, फिर z लिखो आ गया -3z, इधर -11t इधर जाएगा तो
प्लस 11t, और t की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो 11 इंटू 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसे दे दो इक्वेशन नंबर 4। आ गया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। अब किसकी बारी है z की, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z। वी गेट, बताइए x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 0। उम्मीद है पीडी सब पढ़ के आ रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सबको आता है। 2xy का डेरिवेटिव 0 क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू z। -3y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। पहले हम लिख लेते हैं कि हमने किसको डिफरेंशिएट किया, f को डिफरेंशिएट किया पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू z, और राइट हैंड साइड है 0। तो यहाँ पे ये पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव आ गया 0। फिर उसके बाद 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, तो 2 2 जार 4z आ गया। 2xy का डेरिवेटिव 0, -3y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1। 12xt का डेरिवेटिव 0, 11yt का डेरिवेटिव 0, 6 और t कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1, 4t स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। तो यहाँ पे x की टर्म दिख रही क्या, नहीं दिख रही, तो हम लिखेंगे 0x। y की टर्म दिख रही, -3y। फिर z की टर्म दिख रही, तो आ गया +4z इक्वल टू, यहाँ पे +60 उधर जाएगा तो -6t, बट t की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि t की वैल्यू 1 है, 6 1 6 होगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू y हो गया, विथ रिस्पेक्ट टू z हो गया। एक ही बचा है, वो कौन है t। तो उसके साथ आप भेदभाव करेंगे क्या, नहीं। चलिए t को भी देख लेते हैं। ये फिर से लिखने की जरूरत है क्या आपको, नहीं, बस मेरे को पीछे ना जाना पड़े करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू t। वी गेट, तो f पे डेरिवेटिव लगेगा विथ रिस्पेक्ट टू t, और राइट हैंड साइड क्या है 0। तो चलिए विथ रिस्पेक्ट टू t लगाना है, तो ये सबका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि उसमें t नहीं है। जिनमें t है सिर्फ उनको देखिए। 12x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, -11y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1, +6z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t 1, प्लस 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो 4 2 जार 8t इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला आपको 12x -11y + 6z इक्वल्स टू -8t। बट फिर से t की वैल्यू क्या है 1, तो 8 1 जार 8 आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 4 5, और ये फिर आ जाएंगे 6 आ जाएंगे। तो देखिए अब आपको x y z के टर्म्स में कितनी इक्वेशन मिली, एक मिला है 3, एक मिला है 4, एक मिला है 5। एक ये इक्वेशन मिली आपको, एक ये इक्वेशन मिली है, एक ये मिली है, और एक ये मिली है। तो टोटल ये 4 इक्वेशन है आपके पास। कितने वेरिएबल है 3। 3 वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको कितनी इक्वेशन चाहिए 3। तो एक एक्स्ट्रा क्यों दिया है कि ये 3 से आप जब वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। अगर यहाँ की एक्स वाई जेड की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो गिवन इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा कोण, वरना रिप्रेजेंट नहीं करेगा। समझा पक्के में। वैसे आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट। प्रूव दैट का मतलब आना ही चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन है क्या कि नहीं आ रहा है, नहीं।
सबसे आसान मेथड क्या होती है इक्वेशन सॉल्व करने की? आपने बहुत सारी मेथड पढ़े हुए हैं। आपने अपना मैट्रिसेस की मेथड पढ़ी हुई है, हमने क्रैमर्स रूल देखा हुआ है, और फिर वो प्रोपोर्शनल वाली मेथड देखा हुआ है। बट सबसे आसान कौन सा होता है हमारे लिए? क्रैमर्स रूल वाला होता है। तो हम क्रैमर्स रूल से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने इक्वेशन 6 तक का सॉल्व किया है, फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी गेट। सबसे पहले मैं वैल्यू निकालूंगा x। क्रैमर्स रूल याद है? आप x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप x का कोएफिशिएंट नहीं देखेंगे, और x के जगह कौन आ जाएगा? कांस्टेंट। तो आ जाएगा -6, 11, -6, फिर y 1, -2, -3, फिर z 0, -3, 4 इक्वल्स टू y अपॉन। अब आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? y की। तो आप किसका कोएफिशिएंट नहीं देखेंगे? y का, और y के जगह कौन आ जाएगा? कांस्टेंट। तो आ जाएगा 4, 2, 0, y के जगह कांस्टेंट, -6, 11, -6, फिर z 0, -3, 4 इक्वल्स टू z अपॉन। अब आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? z की। तो किसे नहीं देखेंगे? z को। तो z की जगह कौन लेंगे? कांस्टेंट। तो आ जाएगा 4, 2, 0, 1, -2, -3, और फिर कांस्टेंट -6, 11, -6 इक्वल्स टू। अब लास्ट वैल्यू आएंगी कांस्टेंट की। कांस्टेंट के लिए ऊपर क्या लिखते हैं हमेशा? 1। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट। अब किसे नहीं देखेंगे? कांस्टेंट को नहीं देखेंगे। तो कौन आएगा? सीक्वेंस x, y, z। तो जब भी x, y, z इक्वल्स टू कांस्टेंट का फॉर्म हो, ये मेथड यूज करो, सबसे आसान है, सबसे जल्दी आंसर आता है। बट कैलसी लेके करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कैलकुलेशंस गलत होते हैं। एक प्लस माइनस की गलती और पूरा आंसर गलत। चलिए बताइए क्या मिलेगा? x अपॉन, डिटर्मिनेंट तो सबको सॉल्व करना आ गया होगा। पहली वैल्यू एज इट इज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, ये दोनों वैल्यू क्रॉस होंगी। 4 इंटू -2, -8, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9। पहली वैल्यू आई प्लस साइन के साथ, तो दूसरी वैल्यू आएंगी माइनस साइन के साथ। तो आ जाएगा -1 इंटू 1 कहां पे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, वैल्यू क्रॉस होंगी। 4 इंटू 11, 44, कौन सा साइन? माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 3 18 आएगा। प्लस लास्ट वैल्यू आता है, लास्ट वैल्यू क्या है? 0। तो उसको लेने की जरूरत है क्या? नहीं, छोड़ दो उसको उसके हाल पे। फिर आ जाएगा इक्वल्स टू y अपॉन, y को देखिए, फर्स्ट वैल्यू 4, कहां पे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दो, तो 4 इंटू 11, 44, कौन सा साइन? माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 3 18। फिर कौन सा साइन आता? माइनस। सेकेंड एलिमेंट क्या है? -6, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 6। 6 कहां पे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम काट दो, 4 2 8, माइनस 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0 आएगा। और लास्ट एलिमेंट क्या है? 0। तो उसको देखने की जरूरत है क्या? नहीं, छोड़ दो उसके हाल पे। फिर आ जाएगा इक्वल्स टू z अपॉन। z अपॉन में बताइए क्या दिख रही है वैल्यू? सबसे पहला एलिमेंट दिख रहा है 4। 4 कहां पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 2 12, कौन सा साइन आता? माइनस, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 11 33। पहला एलिमेंट प्लस साइन के साथ, तो दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ आएगा -1 इंटू प्लस इंटू माइनस, -6 2 12, फिर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0। पहला एलिमेंट प्लस साइन के साथ, दूसरा एलिमेंट माइनस साइन के साथ, तो तीसरा एलिमेंट प्लस साइन के साथ, लेकिन नंबर क्या है? -6। कहां पे है? फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, माइनस इंटू प्लस, -3 2 6, फिर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन पहला एलिमेंट 4। 4 कहां पे है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम काट दो, 4 2 8, लेकिन माइनस साइन के साथ, -3 3 9 आएगा। उसके बाद -1 कहां पे है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 2 8, -0, और लास्ट एलिमेंट है 0। उम्मीद है इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये वाले टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे से कवर किए हुए हैं, तो इस पे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। पाएंगे एक्स अपॉन
माइनस इंटू माइनस प्लस। अब 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17। हमें चाहिए 17 इंटू 6। 7 6 42, 6 1 6 6 + 4 10 तो आया 102। माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे आएगा साइन माइनस का। 44 में से 18 निकालना है तो हो गया 2 में 20 26 आ गया इज इक्वल टू वाई अपॉन। यहाँ पे 44 में से 18 निकालना है। 44 में से 18 निकाल तो कितना आएगा 26 आएगा। उसे हमें मल्टीप्लाई करना है कैसे 4 से। तो 6 4 जार 24, 4 2 जार 8 104। फिर कौन सा साइन है प्लस। 6 8 जार 48 इक्वल टू जेड अपॉन 12 प्लस 33 आ जाएगा 5 4 45 इंटू 4। 4 5 जार 20, 4 4 जार सॉरी 16, 16 प्लस 2 18 माइनस इंटू माइनस प्लस। 12 1 जार 12 माइनस इंटू माइनस प्लस। 6 6 जार 36 इज इक्वल टू 1 अपॉन प्लस इंटू माइनस माइनस। 9 और 18 हो जाएगा -17 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। 7 4 जार 28, 4 1 जार 4 1 जार 4 4 प्लस 2 6 और -8 आएगा ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं तो बताइए क्या आया आंसर यहाँ पे x अपॉन। यहाँ पे कितना बचेगा ये कट के हो जाएगा 12। 12 में से 6 गया 6 बोरो 1 तो 9 तो आएगा 76 इक्वल टू y अपॉन 8 प्लस 4 12 बोरो कैरी 1 5 1 152 z अपॉन 6 प्लस 2 8 3 प्लस 1 4 4 12 कैरी 1 228 इक्वल टू 1 अपॉन -76 आएगा। तो यहाँ से आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन हार्ड है। कैलकुलेशन हार्ड है ये मैं मानूंगा क्योंकि एक जगह पे अगर आपकी गलती हो गई तो फिर आप ढूंढ भी नहीं सकते। तो चलिए एक्स अपॉन 76 को इक्वल लो कांस्टेंट है -1 अपॉन 76 है। y अपॉन 152 इक्वल टू कांस्टेंट -1 अपॉन 76 और z अपॉन 228 इज इक्वल टू 1 अपॉन -76। तो बताइए x की वैल्यू क्या आएंगी 76 76 कैंसिल था -1। y की वैल्यू क्या आएंगी 76 2 जार आता है तो y की वैल्यू आ जाएंगी -2। ये समझ रहा है ना। यहाँ पे 152 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में 76 2 जार कटेंगे। इतना आता है ना सबको। और बताइए z की वैल्यू क्या आएंगी -76 शायद 3 जार आएंगे है ना। 6 3 जार 18 7 3 जार 21 हाँ कितना आ रहा है 3 जार और यहाँ पे माइनस साइन का हमें डालना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ से हमें ये 3 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद x y और z की एक वैल्यू मिली। अगर ये वैल्यू इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई कर जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा एक इक्वेशन ऑफ कौन जिसकी वर्टेक्स रहेंगे x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -2 z की वैल्यू -3। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो LHS में तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -2 z इक्वल टू -3 इन LHS ऑफ इक्वेशन 6 वी गेट। चलिए बताइए अब आपको क्या मिलेगा। क्या आ जाएगा आपका LHS इक्वल टू 12 इंटू एक्स यानी -1 -11 इंटू वाई यानी -2 प्लस 6 इंटू जेड यानी -3 12 इंटू -1 -12 माइनस इंटू माइनस प्लस 11 2 जार 22 प्लस इंटू माइनस -6 3 जार 18। तो बताइए कितना आएगा आंसर। यहाँ से बचा आपके पास 10 आया -8 और ये क्या है हमारा RHS है। तो आप बोल सकते देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS यानी इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है कर रहा है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -2 z इक्वल टू -3 सेटिस्फाई इक्वेशन 6। हैंस जो आपकी गिवन इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी इक्वेशन ऑफ कोन। तो आप लिखेंगे हैंस hence
द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस माइनस 3yz प्लस 12x माइनस 11y प्लस 6z प्लस 4 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ कोन एंड इट्स वर्टेक्स इज x की वैल्यू आपने निकाला -1, y की -2, z की -3। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बट थोड़ा लेंथी है। एक बार अगर आपने मेथड पकड़ लिए तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जैसे देखिए वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 10yz माइनस 10xz प्लस 2x प्लस 2y प्लस 26z माइनस 9 इक्वल टू 0 represents a cone and find its vertex। वर्टेक्स तो बड़ा आसान है यार, जो आंसर आ रहा है XYZ का वही क्या हमारे लिए हमारी वर्टेक्स है। फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, आप ये इक्वेशन को लिखेंगे f के टर्म्स में, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट f, अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, f ऑफ एक्स वाई जेड बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर माइनस 10yz माइनस 10xz। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ f लिख सकते हैं, या तो बता दो कि f किस किस का फंक्शन है। लिख दिया इक्वेशन, फिर मैं इसे क्या बनाऊंगा, होमोजीनस बनाऊंगा। तो आप लिखेंगे मेकिंग इक्वेशन 1 homogeneous of second degree by introducing proper power of t where t equals to 1 we get। अब मैं इसको क्या बना रहा हूं, होमोजीनस बना रहा हूं। तो अभी तक जो फंक्शन था एक्स वाई जेड का, वो हो गया एक्स वाई जेड टी का। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, आप सिर्फ एफ लिख के भी काम चला सकते हैं, आप यहाँ पे बता भी सकते, स्पेसिफाई कर सकते कि पहले 3 वेरिएबल थे, अब मैंने 4 ले लिया। तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर, इसका पावर 2 है कोई दिक्कत नहीं, इसका भी 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 पावर 2 है कोई दिक्कत नहीं। ये आ गई दिक्कत, तो जहां पे दिक्कत है वहां पे टी को लगाओ। तो 2x पावर 1 है, एक और से मल्टीप्लाई कर तो पावर 2 हो गया, 2y पावर 1 है, टी डाल दो, 26z पावर 1 है, टी डाल दो, और माइनस 9, यहाँ पे एक भी वेरिएबल नहीं है तो आपको डालना पड़ेगा टी का स्क्वायर इक्वल टू आ गया। अब आपको इसको बस क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। ये ऐसा लिखो ना तो थोड़ा सा और प्रोफेशनल लगता है, करके ऐसा लिखना मैं थोड़ा ज्यादा प्रेफर करता हूं। चलिए बताइए क्या करेंगे आप करेंगे डिफ्रेंशिएट। अब जैसे मैंने आपको कहा था, आप डिफरेंशिएट वाली लाइन एक बार में भी लिख सकते, चाहो तो ऐसा, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड टी वी गेट। अगर बार बार डिफरेंशिएट वाली लाइन नहीं लिखना है, एक बार ऐसा लिख दो और फिर एक बार में इन्हें डिफरेंशिएट कर दो। बताओ पहले क्या मिलेगा, पहले एफ डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट हैंड साइड क्या है 0, तो आंसर क्या आने वाला राइट हैंड साइड का 0। 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 2 जार 4x, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0, इस पे भी कोई x नहीं है, डेरिवेटिव 0। माइनस 10z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 2t कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, और आगे किसी में भी x नहीं है तो सबका डेरिवेटिव 0 आ गया। सबके सब इवन नंबर है, डिवाइड बाय 2 कर दो तो आएगा 2x माइनस 5z प्लस 1t यानी t इक्वल टू 0। t की वैल्यू क्या है 1, तो मिलेगा 2x। y है क्या नहीं, तो आ गया 0y।
-5z इक्वल टू यहाँ पे प्लस टी उधर गया तो माइनस टी, तो मैं लिख दूंगा -1। क्यों? सिंस टी की वैल्यू है 1। आ गया। उसके बाद डिफरेंशिएट करना है इसे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई। राइट हैंड साइड तो क्या है 0, तो 0 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। ये x का डेरिवेटिव 0। 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, 2 2 जार 4y, इसका डेरिवेटिव 0। -10z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, इस पे y नहीं, इस पे y नहीं, इनका डेरिवेटिव 0। 2t कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, इनमें y नहीं, उनका डेरिवेटिव 0। तो क्या मिला? फिर से सब 2 के टेबल में आ रहे, डिवाइड कर दो तो आएगा 2y -5z प्लस टी इक्वल टू 0। तो क्या मिला आपको? x है नहीं है तो 0x प्लस 2y -5z इक्वल टू यहाँ पे प्लस टी उधर गया माइनस टी, तो आ जाएगा माइनस, सिंस टी की वैल्यू है 1। आ गया। ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे? अब f को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z। राइट हैंड साइड क्या है 0, 0 का डेरिवेटिव 0। पहले टर्म में z नहीं है तो डेरिवेटिव 0। कलर चेंज कर लेते हैं, z नहीं है 0। 7 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, 7 2 जार 14z, -10y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा। -10x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा। इस पे z नहीं, इस पे z नहीं, तो डेरिवेटिव 0। 26t कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। आ रहा है? सब 2 के टेबल में डिवाइड कर दो तो क्या आएगा यहाँ से? मैं चाहूं तो -2 से भी डिवाइड कर सकता हूं, है ना? -2 से कर देता हूं तो आएगा 5x प्लस 5y -7z -13t इक्वल टू 0। तो क्या मिला? 5x प्लस 5y -7z इक्वल टू यहाँ पे -13 उधर गया +13 आएगा, सिंस t की वैल्यू 1 है। तो किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो चेंज होता है क्या? नहीं। इक्वेशन नंबर 5 हो गया। समझा ना? मैंने 2 के बजाय -2 से डिवाइड कर दिया तो साइन चेंज हो गया, जो अभी तक नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए, जो अभी तक पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो गए। और लास्ट आप f को डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू t, तो बताइए इनमें तो t है ही नहीं तो इनका डेरिवेटिव आ गया 0। 2x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t1। 2y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t1। 26z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, t का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t1। -9 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो 9 2 18t इक्वल टू 0 डिवाइड बाय 2। तो क्या मिलेगा? x प्लस y प्लस 13z माइनस 9t इक्वल टू 0। तो मिला x प्लस y प्लस 13z इक्वल टू यहाँ पे -9 इधर गया तो +9t, बट t की वैल्यू 1 है, आ गया -9। आ गया 6 की 6 इक्वेशन आ गई। पहले 3 को सॉल्व करो। कौन कौन सी? जो आपने डिफरेंशिएट करने के बाद बनी, यानी 3 4 और 5 को सॉल्व करो। मैं फिर से कह रहा हूं आपको फिर से इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगता है कि आपकी गलती हो सकती है तो फिर से इक्वेशन लिख लो। अब इनसे जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आई वो अगर हमारी इक्वेशन नंबर 6 को सेटिस्फाई करेंगे तो रिप्रेजेंट करता है कोण, नहीं करेंगे तो सेटिस्फाई, तो ये कोण को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? अगर आपने इक्वेशन नहीं लिखी है तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5 वी गेट, और अगर ये इक्वेशन लिखी है तो सिर्फ ऐसा एरो डालना है और उसके नीचे सॉल्व कर देना। सबसे पहले x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x को मत देखो, x के जगह कांस्टेंट -1 -1 13, फिर y 0
टू 5, फिर z -5 -5 माइनस इक्वल्स टू y अपॉन। अब बारी आई है y की, तो किसे नहीं देखेंगे, y को नहीं देखेंगे, y के जगह कांस्टेंट, तो 205 -1 -1 13, फिर z -5 -5 इक्वल्स टू z अपॉन। अब आप z को नहीं देखेंगे, 205 0 2 5, अब z को नहीं देख रहे, कांस्टेंट -1 आएगा इक्वल्स 1 अपॉन। अब किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मत देखो, तो एक्स वाई जेड 205 025 -5 -7। सॉल्व कीजिए अब इसे, तो बताइए क्या मिलेगा। x अपॉन पहला एलिमेंट एज इट इज, तो आ गया -1 इंटू, ये दोनों क्रॉस होंगे, 7 2 14, माइनस साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 25। सेकेंड नंबर आता है माइनस साइन के साथ, बट क्योंकि वो जीरो, तो उसे देखने की जरूरत है क्या, नहीं, जीरो किसी मल्टीप्लाई करो जीरो आता है। नेक्स्ट नंबर आता है प्लस साइन के साथ, लेकिन प्लस इंटू माइनस का हो जाएगा -5 कहाँ पे, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, 5 इंटू -1 -5 -13 2 26 आ गया। सेकेंड y अपॉन, अब बताइए पहला एलिमेंट एज इट इज 2 कहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 1 7 माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 3 15, कैरी 1, 5 1 5 5 प्लस 1 6। दूसरा साइन आता है माइनस के साथ, तो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1, 1 कहाँ पे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 25। अगला आता है प्लस साइन के साथ, लेकिन प्लस इंटू माइनस का हो जाएगा -5, कहाँ पे, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, 13 इंटू 0 0, कौन सा साइन आता माइनस, लेकिन माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 5 आ गया। नेक्स्ट किसकी बारी आएंगी, z की, तो आ जाएगा इक्वल्स z अपॉन पहला एलिमेंट क्या है 2, कहाँ पे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, 13 2 26, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 5। दूसरा एलिमेंट है 0, तो देखने की जरूरत है क्या, नहीं। तीसरा एलिमेंट फिर से आता है प्लस साइन के साथ, लेकिन एलिमेंट है -1 करके आ जाएगा -1, इसको छोड़ दो, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -5 2 10 इक्वल्स 1 अपॉन लास्ट 2 है पहला एलिमेंट, फर्स्ट को फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 2 14, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 5 25। पता है ना ऐसा क्रॉस करते, सेकेंड एलिमेंट 0 तो लिखने की जरूरत है नहीं, थर्ड एलिमेंट -5, 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -5 2 10। बस अब इसे सॉल्व कर लीजिए। एक बार आपने इसका आंसर निकाल लिया तो वो है आपके लिए आपका एक्स वाई जेड की वैल्यू, जिसने इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे उसने इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई कर लिया, वो मिल जाएगा हमें हमारा वर्टेक्स, और ये रिप्रेजेंट करेंगे एक इक्वेशन ऑफ पॉइंट। तो क्या आएगा, x अपॉन 25 में से 14 गया तो बचेगा 11 प्लस इंटू माइनस, -11 0 सब्ट्रैक्ट हुआ, कुछ चेंज नहीं होता, -5 -26 होता है -31, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 1 5 5 3 15 इक्वल्स y अपॉन 7 प्लस 65 कितना हो जाएगा 72, 2 2 4 7 2 14 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा 25 तो 25 माइनस 5 5 25 इक्वल्स टू z अपॉन 26 प्लस 5 आएगा 31, 31 2 62, माइनस इंटू माइनस प्लस 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन, यहाँ से बचेगा 11, 11 2 22, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 10 50। तो बताइए क्या है आंसर, x अपॉन 155 में से 11 गया तो 144 इक्वल्स टू y अपॉन 144 इक्वल्स टू z अपॉन 72 इक्वल्स टू 1 अपॉन 72। डायरेक्ट x y z की वैल्यू लिखूं, x क्या आ जाएगा, x अपॉन 144 इक्वल है 1 अपॉन 72, से x की वैल्यू आ जाएंगी 144 बाय 72, y की वैल्यू आ जाएंगी 144 बाय 72, z की वैल्यू आ जाएंगी 72 बाय 72। समझा ना, मैंने x अपॉन 144 को इक्वल लिया 1 अपॉन 72 से, वाली वैल्यू डिवीजन में इधर जाएंगी मल्टीप्लीकेशन में। सेम लॉजिक हर एक पे लगाना है। तो बताइए क्या मिला आपको,
x मिला 72 टू जार 144, 72 टू जार 144, 72 वन जार 72, तो वैल्यू आई 221। देखो ये इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता, तो आप लिखो पुट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1 इन LHS ऑफ इक्वेशन 6 वी गेट। अगर इक्वल टू RHS आ गया तो हमारा काम जम गया, अगर नहीं आया तो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रूव दैट का क्वेश्चन, तो ये पक्के में रिप्रेजेंट करना ही चाहिए। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। LHS इक्वल टू x 2 प्लस वाई 2 प्लस 13 इंटू जेड, 13 वन जार 13, यानी हमने की कुछ गलती। सॉरी मेरे नोट्स में गलती थी, यहां पे -9 नहीं है, यहां पे -17 है वैल्यू, तो हमारे क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है करके हमारा आंसर ही गलत आ रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा, पेपर में भी जब आप सॉल्व करें तो क्वेश्चन जो दिया हुआ उसे सही लिखिएगा। मेरे इसमें तो मेरी नोट्स में ही गलती थी, मैंने क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था, अंदर वैल्यू सही सॉल्व किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 17 वाले का डेरिवेटिव हमने कहां पे निकाला होगा, विथ रिस्पेक्ट टू टी, विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट किया है हमने यहां पे, तो आएगा 17 टू जार 34 आएगा। फिर जैसे हम इसे डिवाइड बाय 2 करेंगे यहां पे आ जाएगा 17t, इधर जाएगा तो आ जाएगा +17, और फिर यहाँ पे जब हम LHS में वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पे आएगा 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 2 17, जो रहेगा इक्वल टू हमारा RHS। तो आप लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 1, सेटिस्फाई इक्वेशन 6। क्योंकि ये इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई कर रहा है करके हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा एक कोन रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर या हेंस hence the equation represents a cone and its vertex is क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 1। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है समझाऊंगा क्वेश्चन, ये छोटा था, हम लोगों ने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया था, इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। हम लोगों ने 9 लिख दिया था, यहाँ पे वैल्यू क्या थी 17। समझा पक्के में। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। prove that the equation 2x square minus 8xy minus 4yz, क्वेश्चन अच्छे से चेक करके लिखना पड़ेगा भाई, -4yz -4x -2y plus 6z plus 35 equals to 0 represent a cone and find its वर्टेक्स। चलिए बताइए, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे वाले क्वेश्चंस में। बताइए फर्स्ट स्टेप, जो इक्वेशन दी हुई है उसे लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन किसके टर्म्स में है, एक्स वाई और जेड के टर्म्स में, तो आप लिखेंगे लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बी इक्वल टू, ये पूरी की पूरी इक्वेशन आ गया, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये होमोजीनस है क्या, नहीं, हम इसे होमोजीनस बनाएंगे, तो आप लिखेंगे मेकिंग इक्वेशन 1 homogeneous equation of second degree by introducing proper
by introducing proper power of t where t equals to 1 we get। चलिए बताइए क्या मिलेगा, जहां पे भी 2 ना हो डिग्री पे आपको उसे डिग्री 2 का बनाना। तो अभी तक क्वेश्चन था f ऑफ एक्स वाई जेड, अब आ गया t। तो 2x² पावर 2 है, -8xy पावर 2 है, -4yz पावर 2 है। याद रखिएगा दो अगर वेरिएबल पावर 1 वाले भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस टर्म का पावर कितना हो जाता है, 1 + 1 2। -4x है, इसका पावर 2 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 2। -2y है, पावर 2 बनाना है मल्टीप्लाई बाय t। +6z पावर 2 बनाना है मल्टीप्लाई बाय t। +35 पावर 2 बनाना है तो पूरा का पूरा t का स्क्वायर देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसे करना है आपको डिफरेंशिएट, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू। अब आपके पास ऑप्शन है, आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, पूरा का पूरा लिखो, फिर लिखो डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, विथ रिस्पेक्ट टू। अगर आपके पास स्पेस हो, टाइम हो, तो ऐसा प्रॉपर लिखेगा डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट। और अगर आपके पास स्पेस नहीं, क्योंकि ये लिखने का आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलने वाला है क्या, नहीं, बट अगर कहीं पे आपसे गलती हो जाए तो क्योंकि आपने इतना ज्यादा प्रॉपर लिखा हुआ है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है इन्विजिलेटर एग्जामिनर के मन में आपके लिए कि आप बहुत अच्छे से आंसर लिख रहे हो तो आपको थोड़ी ज्यादा मार्क मिलते। तो आ गया XYZ वी गेट। चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको। पहले आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आ जाएगा डेल एफ बाय डेल एक्स, राइट हैंड साइड है 0, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x² का डेरिवेटिव 2 है, 2 2 जार 4, -8y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, -4yz का डेरिवेटिव 0, -4t कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, बाकी किसी में x नहीं है, आगे डेरिवेटिव 0, पूरे के पूरे 4 के टेबल में आते हैं, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 1 जार 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला आपको, x -2yz है नहीं है तो +0z इक्वल्स टू, यहाँ पे -2 उधर जाएगा प्लस, आ गया इक्वल्स टू 1। क्यों, क्योंकि t की वैल्यू है 1, तो जहां पे t है उसके जगह में लिख सकता हूं 1। फिर डिफरेंशिएट कर रहे पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो डेल एफ बाय डेल y इक्वल्स टू 0, इसका डेरिवेटिव 0, -8x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1, -4z कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1, -2t कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1, और किसी में y नहीं है तो आ गया 0 इक्वल्स टू 0 आएगा। फिर ये काय के टेबल में आ रहा है 2 के, या तो -2 से कर दो, पूरे के पूरे नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x + 2z + t इक्वल्स टू 0 आ गया। यानी क्या मिला आपको यहाँ से, 4x + 2z इक्वल्स टू +t, इधर गया तो -t, यानी आ जाएगा -1। क्यों, सिंस t रिप्रेजेंट करता है 1 को। 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया, 2 अभी बाकी है। बताइए क्या मिलेगा आपको। अब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू z, तो क्या मिलेगा, इसमें z नहीं है, -4y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा, इस पे z नहीं, इस पे z नहीं, +60 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर इस पे z नहीं, इक्वल्स टू 0। यानी क्या मिला आपको, -4y इक्वल्स टू यहाँ पे +60, इधर गया तो -60, t की वैल्यू क्या होती है 1, तो -4y क्यों लाएगा -6, सिंस t की वैल्यू है 1। तो बताइए y की वैल्यू क्या आ जाएंगे आपके पास, -6 बाय -4, तो y की वैल्यू आपको मिल गई, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 जार 6, 2 2 जार, मिल गया y आपको। इक्वेशन दिए थे 4, ये हो गया 5, ये तो हमको डायरेक्ट आंसर ही मिल गया है। चलिए बताइए नेक्स्ट, डेल एफ बाय डेल टी इक्वल्स टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहां तक कोई टी नहीं है तो उसका डेरिवेटिव 0, -4x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाद टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1, -2y कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाद टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1, +6z कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाद टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी 1,
35 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो 35 टू जार 70t इक्वल्स टू 0। पूरा -2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3z माइनस 35t इक्वल्स टू 0। समझा, मैंने -2 से डिवाइड किया तो क्या मिला आपको, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल्स टू, यहाँ पे -35t, इधर गया +35t, बट t क्योंकि है यहाँ पे 1 तो 35 1 जार 35 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 6। यहाँ से मुझे y मिल गया है यार, y मिल गया है तो मैं तो x भी निकाल सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ से 0z को उड़ा दूं, या 0z लिखा भी हो, 0 इंटू जेड है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये वाली वैल्यू डाल देते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे तो क्रैमर्स रूल भी लगाने की जरूरत नहीं है। बताइए क्या आएगा, 3 बोल रहा है x माइनस 2y, तो आ जाएगा x माइनस 2y प्लस 0z हो जाएगा 0 इक्वल टू 1, 2 कैंसिल आएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3/2 है, सब्सटीट्यूट कर दो तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन कौन सी वाली में करेंगे, जहां से z मिल जाए। ओके, तो इसके लिए तो z की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ x की जरूरत है। इन इक्वेशन 4 देखो, यहां पे फालतू में क्रैमर्स रूल मत लगाना, आंसर तो क्रैमर्स रूल लगाने के बाद भी आएगा, लेकिन जो चीज इतनी आसानी से हो सकती है उसके लिए फालतू की मेहनत करना क्या नहीं। तो पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4, वी गेट x की जगह क्या आ जाएगा 4, तो 4 4 जार 16 प्लस 2z इक्वल टू -1, तो 2z की वैल्यू आएंगे यहाँ पे प्लस 16, इधर क्या -16 -1 -17, तो z की वैल्यू है -17 तो आपके पास x आ गया, y आ गया, z आ गया। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर दे आपकी इक्वेशन 6 को तो काम जम जाएगा। तो आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3/2 z इक्वल टू -17/2 इन LHS ऑफ इक्वेशन 6 वी गेट। लाइए LHS पे वैल्यू को, LHS इक्वल टू क्या आएगा, 2 इंटू एक्स तो 2 इंटू 4 प्लस वाई यानी 3/2 माइनस 3 इंटू जेड तो -17 तो क्या मिलेगा आपको, 4 2 जार 8 प्लस 3/2 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 3 जार 21, उसके बाद 3 1 जार 3 तो आएगा 50/2, यानी दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों का बेस सेम है तो आएगा 54/2 तो आएगा 8 प्लस 27 यानी वैल्यू आई 33 है क्या आंसर, 35 आना चाहिए। अरे क्या कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं आज, 35 क्यों, 8 ऐड होगा 27 में तो आएगा 35, वही क्या है आपका RHS, therefore LHS इक्वल टू RHS। तो आप देख रहे हैं ये टाइप के क्वेश्चन का फायदा क्या रहता, आपको पता है कि इसने सेटिस्फाई करना ही चाहिए, तो अगर कहीं पे हमारा नहीं करता है ना तो हम एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे गलती की। जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन गलत कर दिया था तो मैंने देखा कि यार इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे तो कोई गलती नहीं किया, कोई इक्वेशन गलत निकाल लिया। ये ऐसा आप चेक कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में ये फायदा होता है। तो आपको ये LHS इक्वल टू RHS मिल रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3/2 z इक्वल टू -7/2 सेटिस्फाई इक्वेशन 6, क्योंकि ये इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस द इक्वेशन, ये पूरी की पूरी इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ कोन एंड इट्स वर्टेक्स आर 4 3/2 -17/, आ गया, इजी है। अब इस टाइप का आपका
लास्ट क्वेश्चन बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0 represent a cone if u square by a plus v square by b plus w square by c इक्वल्स टू। अब देखिए ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ही दानव जैसा है बट है बड़ा आसान। क्यों? अगर आपका बेसिक क्लियर हो कि आपको पता हो कि ये कौन को रिप्रेजेंट कब करता है तो आप ये कंडीशन बड़े आराम से निकाल सकते। कब करता है? आपको 4 इक्वेशन मिलती है, 3 को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू मिले अगर वो चौथे को सेटिस्फाई करते तो वो रिप्रेजेंट करता है कौन करता है। तो आपको दिखाना है कि ये कौन को रिप्रेजेंट करेगा अगर ये कंडीशन आ जाए तो। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसे लिख देते हैं। तो आप लिखेंगे लेट फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 इसे आप बनाएंगे होमोजीनस। तो आप लिखेंगे मेकिंग इक्वेशन 1 होमोजीनस ऑफ सेकेंड डिग्री by introducing अबे यार by introducing proper power of t where t की वैल्यू क्या होती है 1। we गेट बताइए क्या मिलेगा आपको। अभी तक फंक्शन था एक्स वाई जेड का, अब आपने इसे बना दिया एक्स वाई जेड टी का। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 म्यू एक्स। याद रखिए वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, यानी वेरिएबल का पावर है 1। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे टी से प्लस 2v वाई टी से 2wz टी से प्लस डी भी कांस्टेंट है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा टी स्क्वायर। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप आप इसे करेंगे डिफरेंशिएट। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या मिलेगा आपको, एफ का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट हैंड साइड है 0, 0 का डेरिवेटिव 0, ए कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इनमें कोई भी एक्स की टर्म नहीं 0, प्लस 2 म्यू टी कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 1, इनमें कोई भी एक्स की टर्म नहीं है तो आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। यानी क्या मिला आपको, 2ax की वैल्यू मिली 2 म्यू टी, यहाँ पे प्लस उधर गया तो माइनस टी कितना होता है 1, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगी -2 म्यू बाय 2। क्यों, सिंस t की वैल्यू है 1 तो 2 म्यू इंटू 1 क्या आएगा 2 म्यू। कौन सा साइन था -2 है, मल्टीप्लीकेशन में इधर गया, डिवीजन में 2 2 हो गया कैंसल। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -म्यू बाय 8। आई फिर आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y we get अरे यार बताइए क्या मिलेगा आपको। अब करना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डेरिवेटिव 0। पहले बता दो किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आप f को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y, राइट हैंड साइड आएगा 0। तो बताइए इसका डेरिवेटिव 0, 2by, इसका डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 0,
इसमें y है तो 2bt कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, इसका डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू 0। तो 2by की वैल्यू आई -2bt आई। तो बताइए यहां से आपको y की वैल्यू क्या मिल जाएंगे, देयरफॉर y की वैल्यू आएंगी -2bt अपॉन 2b, 2 कैंसल, तो आपको y की वैल्यू मिली -vt/b, मतलब -v/b। क्यों, सिंस t की वैल्यू है 1। तो फॉर्मेट देखते ही मुझे समझ रहा है, x की वैल्यू अगर -μ/a तो y आएगा -v/b, z आएगा -w/c आएगा। बताइए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू, अच्छा इनको इक्वेशन नहीं दिया ना हम लोगों ने अभी तक, 2 हो गया, 3 4 with respect to z we get, बताइए क्या मिलेगा, यहाँ पे तो कोई z नहीं, डेरिवेटिव 0, c कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, इनमें कोई z नहीं, डेरिवेटिव 0 प्लस 2wt कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 इक्वल्स टू 0, इसमें भी z नहीं है, डेरिवेटिव 0 आएगा, मतलब 2cz की वैल्यू आएंगी -2wt, तो z की वैल्यू आ जाएंगी -2wt बाय 2c, 2 कैंसल, तो z की वैल्यू आएंगी -w/c। रीजन फिर से, सिंस t की वैल्यू है यहाँ पे 1। अब बचा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन टू partially with respect to t we get, तो ये पूरा कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, 2μx कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1, 2by कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1, 2wz कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t1, प्लस t कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाय 2, तो क्या मिलेगा, μx प्लस vy प्लस wz प्लस dt इक्वल्स टू 0, t की वैल्यू क्या होती है 1, यानी मिल जाएगा μx प्लस vy प्लस wz इक्वल्स टू -d, इक्वेशन नंबर 6, सिंस t की वैल्यू आती है 1। अब बताइए आपके मास्टर ने आपको क्या समझाया। हमारे मास्टर ने हमें यह बताया कि पहली जो 3 इक्वेशंस आती है, जो इक्वेशन 3 4 5, इनको आपस में सॉल्व करो तो आपको एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू मिलेंगी, बट यहाँ पे मुझे ओरिजिनली एक्स वाई जेड की वैल्यूज मिल रही है। यहां से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलती है, अगर वो मेरी इस इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई करती है, तो मेरा ये जो है आपका गिवन इक्वेशन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो आप लिखेंगे वी नो दैट equation 1 will represent a cone curve if x equals to minus mu by a, y equals to minus v by b, z equals to minus w by c, satisfy equation 6, मतलब दैट इज इफ, अगर आप ये एक्स वाई जेड की वैल्यू यहां पे डालेंगे तो ये वैल्यू मिलनी चाहिए, तो दैट इज इफ म्यू इंटू एक्स यानी म्यू अपॉन ए प्लस वी इंटू वाई मतलब माइनस वी बाई बी प्लस डब्ल्यू इंटू जेड यानी माइनस डब्ल्यू बाई सी इक्वल आ जाए माइनस डी से, दैट इज इफ प्लस इंटू माइनस माइनस म्यू इंटू म्यू, म्यू स्क्वायर बाय माइनस इंटू प्लस माइनस वी इंटू वी, वी स्क्वायर बाय बी,
प्लस इंटू माइनस माइनस डब्ल्यू इंटू टू डब्ल्यू स्क्वायर बाय सी इक्वल टू माइनस डी मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन तो दैट इज इट म्यू स्क्वायर बाय ए प्लस बी स्क्वायर बाय बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाय सी ये आ जाए इक्वल टू डी आ जाएगा। और यही कंडीशन प्रूव करना था तो आप लिखेंगे हैंस ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2μx प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट अ कोन a दिस इक्वेशन इज सैटिस्फाइड। समझा? इजी है, इजी कंसेप्ट है। अगर ऐसे क्वेश्चन कोई पेपर में आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।